नमस्कार दोस्तों। अष्टम शनि की परीक्षा और गुरु के परिवर्तन के बीच भी आपकी जिद, मेहनत और महत्वाकांक्षा अड़िग रहेगी। अक्टूबर का महीना वह समय है जब आप अपनी ताकत दुनिया को दिखाएंगे। हर रुकावट, हर निराशा को पीछे छोड़ आप नया पराक्रम साबित करेंगे। मंगल का साथ आपकी ऊर्जा को और भी बढ़ाएगा और यह महीना आपके असली अस्तित्व को चमकाने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। जानने के लिए यह संपूर्ण वीडियो जरूर देखिए। मार्च से शनि जो ग्रह है ये सिंह राशि के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो शनि है वो वक्री भी हो चुका है। इसी बात को लेकर अक्टूबर के 19 तारीख के बाद गुरु, जो कि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, यह भी आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो दो बड़े ग्रह हैं ये आपके विरोध में हैं, लेकिन आपकी जो जिद है वो सभी राशियों से अलग है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज्यादा गहरा माना जाता है। अब यही जो बात है, यही आपको जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस आपको इस महीने में बहुत आगे तक लेके जाएगा। क्योंकि आपके तृतीय भाव में या फिर पराक्रम भाव में जो मंगल भ्रमण करेगा, यह आपके सभी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करेगा। तो इस महीने में आपको अपना जो लोहा है वो मनवाना है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यह जो ग्रह योग होंगे इस महीने के, वे आपके लिए किस प्रकार के, आपके कौन से क्षेत्र है जिस पर ज्यादा असर करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, यह आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 17 तारीख को। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो अष्टमेश है यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो सबसे पहले आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो थोड़ी सामने आ सकती है, लेकिन यहाँ पर भी आपके राशि का जो स्वामी है रवि या फिर सूर्य, यह आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा 17 तारीख के बाद। अब ये जो तृतीय भाव है वो पराक्रम स्थान माना जाता है। अब यहाँ पर जो मंगल है वह भी भ्रमण करने वाला है। बिल्कुल चिंता न करें। यदि भी आपके कान पर यह बात आ सकती है कि आपकी जो राशि है वो अष्टम, उसके अष्टम भाव से जो शनि है वो चल रहा है, लघु साढ़े सती जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के अनुभव भी आपने मार्च महीने से लिए होंगे। और अब जाके जो गुरु है यह भी आपके व्यस्त भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो बातें हैं आपके लिए कठिन होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पराक्रम स्थान में भ्रमण कर रहा जो रवि है वो मंगल के साथ आपको पूरी तरह से एनर्जी देगा, पूरी तरह से शक्ति देगा। मतलब परिस्थितियां या फिर व्यक्ति आपके अगर विरोध में भी होंगे तो आप उनका डट कर सामना करोगे और अपना जो लोहा है वो जरूर मनवाओगे। आपकी जो राशि है वो इसी कारण के लिए बहुत ही फेमस है। वैसे देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व से किसी को वो पता नहीं चलता कि आप में जो जिद है, जो महत्वाकांक्षा है, या फिर जो मेहनत करने की जो ताकत है वह कितनी है। अब यही जो बात है वो इस महीने में देखी जाएगी। आपके मन में जो भी महत्वपूर्ण काम है इस महीने में आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। यद्यपि भाग्य का साथ नहीं मिलता तो भी आप भाग्य को खींचकर अपने पास लाओगे और इसका जो अनुभव है यह आप इस महीने में जरूर देखेंगे। बिल्कुल भी चिंता ना करें, पूरी तरह से जोर शोर से आगे बढ़े। अब यहाँ पर जो मंगल की मैं बात कर रहा हूं, यह मंगल आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण राजयोग कारक ग्रह है। पूरी तरह उत्साह से यह आपको साथ देगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए तीन जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं। पहला जो है वो बुध, ये बुध आपके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो इसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी आपके लिए खासे देखे जाएंगे। उसी प्रकार जो गुरु है, ये गुरु आपके लाभ भाव से आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन यहाँ पर जो एक बात, मंगल जो ग्रह है ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहा हो, तो अकेला जो मंगल है वो आपको पूरी तरह से साथ देगा। अब यहाँ पर जो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्तर है, उसके बारे में भी अगर कहा जाए तो मंगल आपको पूरी तरह से साथ देगा, पूरी तरह से बैकअप देगा। इसकी वजह से बिल्कुल भी चिंता ना करें। सिर्फ आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो खर्च करने में बहुत ही आगे होती है। अगर आप इसके इसके ऊपर अगर आप अमल करते हो तो ये मान के चलिए, यद्यपि जो बड़े ग्रह है जैसे कि शनि या गुरु आपके विरोध में है, फिर भी आप डट कर इनका सामना करोगे और परिस्थितियों पर पूरी तरह से काबू करोगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे
गृह सौख्य या फिर फैमिली हैप्पीनेस के मामले में। आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, यह मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। बिल्कुल चिंता ना करें, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। 28 तारीख के बाद ये जो मंगल है, यह मंगल आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। अब ये जो बात है वो करीबन 20 तारीख के बाद हो जाएगी, क्योंकि आपके व्यस्त भाव का जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। अगर आपको नया घर लेना है, वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम करने हैं, तो वो करीबन 19-20 तारीख के बाद ही सहज शक्य होंगे, पॉसिबल होंगे, और वे आप करोगे भी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के मामले में। तो आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, यह गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। 19 तारीख के बाद यह जो गुरु है यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। बिल्कुल चिंता ना करें। उसी प्रकार आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब सिंह राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के छोटे मोटे परेशानियां सामने आ सकते हैं, खास करके जो मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक जो तनाव है, वो थोड़ा सा देखा जा सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण समय है वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो सप्तमेश है शनि, यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और यह जो शनि है यह वक्री भी है। तो यहाँ पर खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके करियर के मामले में। करियर के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो दशमेश है, कर्मेश जो है शुक्र, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है करियर के मामले में, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि जो दशमेश है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। और यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, तृतीय दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा, और मंगल भी अष्टम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा। अब यही क्षेत्र है जिस पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, थोड़ा सा फोकस रहना होगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत करोगे। आप अपनी जो छवि है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से सामने प्रेज़ेंट करोगे, लेकिन जो बातें हैं वो थोड़ी आपके विरोध में जा सकती है। देखिए, आपकी जो राशि है थोड़ी फ्रीडम पसंद करने वाली है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको जो रिस्पेक्ट है वो नहीं देता, तो फिर आप एक्सट्रीम पर जाते हो। इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको इस महीने में मिल सकते हैं। एक ही बात ध्यान में रखिए, अगर बातें या फिर परिस्थिति आपके विरोध में होती है तो थोड़ा सा बैकफुट पर आना ईजी होता है। मतलब ये जो बात है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने तक सहन करनी होगी। फिर से ये जो गुरु आपके व्यय भाव में गया है वो फिर से आपके लाभ भाव में आएगा, जिस वजह से जो बातें हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो थोड़ा सा जो परिस्थिति है उस तरह से अगर आप बिहेव करते हो तो जो बातें हैं वो आपके कंट्रोल में ज़रूर रहेगी। फिर भी यहाँ पर मैं यही बात कहना चाहूँगा, जो बात मैंने शुरुआत से कह रहा हूँ, कि इस महीने में आप अपना जो लोहा है वो मनवा कर ही रहोगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के मामले में। तो ग्रह योगन के मामले में अगर कहा जाए तो दिनांक 14 तारीख को शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है 10 तारीख के बाद, यह आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, और आपके अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रति योग भी करने जा रहा है। तो खास करके आर्थिक स्तर पर इस महीने के 14-15 तारीख को कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को बुध और मंगल की युति होने जा रही है तृतीय भाव में। अब ये जो युति है वो थोड़ी स्पेशल होगी, मतलब जो भी आपके काम रुके हुए पूरे नहीं हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम है, तो इन दिनों में पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे देखी जाएगी। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। वास्तु से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम हैं तो वे आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो। इसी प्रकार बुध और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। चतुर्थ भाव में बुध जो भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो दिनांक 25 तारीख को होने जा रहा है। तो खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो काफ़ी सहज देखी जाएगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है।
इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, अष्टम भाव के नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और दशम भाव के में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर दो जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन से किसी भी प्रकार के जो काम है वो इन दिनों में खास करके 29 तारीख के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो कोजागिरी पूर्णिमा है दिनांक 7 तारीख को, और जो अमावस है वह लक्ष्मी पूजन की अमावस है और वह होगी दिनांक 21 तारीख को। यद्यपि ये जो दो एस्पेक्ट्स है, मतलब इन दिनों में अमावस और पूर्णिमा के दिन शुभ है, लेकिन पूर्णिमा और जो अमावस है वो अपना परिणाम देती ही है। तो खास करके इस महीने के 7 और 21 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा या फिर विवादों से दूर रहना होगा। ध्यान दीजिए, बड़े जो ग्रह है वो आपके थोड़े विरोध में है। खुद जाके ऐसी कोई बात नहीं करना जिस वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है वो और भी बढ़ जाए। जो भी बातें हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना, जो भी सही है, जो भी कायदे में है, वही बात अगर आप करते हो तो उसके जो मिलने वाले रिजल्ट्स है वो आपको काफी पॉजिटिव मिल जाएंगे। जो गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा उसके बारे में अगर कहा जाए तो मैक्स टू मैक्स आपको 2 महीने तक देखना है। उसके बाद जो बातें फिर से नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। और जो शनि के बारे में जो मन में जो बातें हैं वो निकाल दो, क्योंकि ये जो महीना है वो आपको आपका जो आत्मसम्मान है वो देने वाला है। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का अक्टूबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।